हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम देखने वाले हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर है, तो आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। जो भी एनर्जीज निकल के आएंगी पूरी क्लैरिटी मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप स्किप करके देखोगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात मिस हो जाए। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल क्या रहा है उनके दिल में, उनके मन में, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। ओके, आई सी यू इन माई सेल्फ। ओके, सबसे पहले तो ना कहीं आपके पार्टनर आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है, बहुत मिस कर रहे हैं। एंड कहीं ना उन्हें आपकी इतनी याद आ रही है ना कि वो काफ़ी आपसे रिलेट कर पा रहे हैं। मतलब देखो, पहले आप इनको जो भी बोलते थे, चाहे कोई ऐसी मतलब कोई भी बात आप इनको बोलते थे ना, तो वो बहुत ऑफेंड हो जाते थे कि यार इतनी क्या इमोशनल हो रही है, ये क्या ड्रामा लगा के रखा है। मतलब आपके हर फीलिंग को इनवैलिडेट करते थे कि तुम ऐसे तुम्हें तो ऐसा ही लगता है, ये बेफिल तुम बहुत सोचती हो, तुम बहुत इमोशनल होते हो, तुम बहुत रोती हो। तो आपके हर फीलिंग को, आपके हर बात को बहुत इनवैलिडेट करते थे आपके पार्टनर। लेकिन अब वो दे आर इन योर शूज, अब वो आपके जैसे ही महसूस करने लग गए हैं। ठीक है, अब वो तड़प रहे हैं, अब वो रो रहे हैं, अब वो परेशान हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अब ये फील कर रहे हैं कि एक टाइम पे जो हालत तुम्हारी थी, एक टाइम पे जैसे तुम मेरे लिए तड़प रहे थे या तुम मुझे जो समझा रहे थे, तुम मुझसे जो चाह रहे थे, आज वो ही हालत मेरी हो गई है। तो कहीं ना वो अपने अंदर आपको देख पा रहे हैं। एक टाइम पे जो आप उनके लिए तड़पते थे, भीख मांगते थे, वक्त की, अटेंशन की, प्यार की, उनको चार बातें समझाते थे, बोलते थे, तो उनको वो बहुत ही इरिटेटिंग लगता था। लेकिन आज वो उसी जगह पे है जिस जगह पे पहले आप थे। जो आप उनको बोलते थे, अब वही चीजें वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब वही चीजें वो आपको बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ थम सी गई है। एंड खुश नहीं लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, बिल्कुल खुश नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही अगर वो आपसे दूर भी हैं तो बहुत कलेजे पे पत्थर रख के वो दूर रह रहे हैं आपसे। दे नॉट हैप्पी। एंड उनको आपकी एक एक बात, एक एक आंसुओं की कीमत समझ आ रही है कि आप कुछ बोलते थे तो क्यों बोलते थे, आप रोते थे तो क्यों रोते थे, आप कुछ समझाते थे जी जान लगा के तो क्यों समझाते थे। आई कैन फील यू, सी, कंफर्मेशन है। अब वो आपको फील कर पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स फील कर पा रहे हैं, आपके आंसुओं को फील कर पा रहे हैं, आपकी तड़प को फील कर पा रहे हैं। आप कितना तड़प कर, कितना आपकी तिल तिल होती थी आत्मा जब आप इनको समझाते थे। अब वो समझ पा रहे हैं आपकी हर फीलिंग को, हर जज्बात को, हर इमोशन को, कि यार वो बोलती थी, वो बोलता था, वो सही था, वो सच था। आज मुझे भी वही सारी चीजें फील हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस। ओके, तो यहाँ पे पाइसीज है, मीन राशि, विद दिस हैंग्ड। क्योंकि एक टाइम था जहां पे आप चाहते थे कि ये पर्सन मेरे लाइफ में ऑन एंड ऑफ ना करे, इन एंड आउट ना करे। क्योंकि वो क्या कर रहे थे ना, वो आपकी लाइफ में आते थे, फिर दूर हो जाते थे, फिर आते थे, फिर दूर हो जाते थे, फिर आते थे, फिर दूर हो जाते। मतलब आपकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं की, रत्ती भर भी आपके फीलिंग्स की कदर नहीं की है इन्होंने। ठीक है, एंड आप समझा के परेशान हो गए कि यार ऐसा मत करो, मुझे हर्ट होता है, आई लव यू। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे परेशान करोगे। ठीक है, आप इनके एक मैसेज के लिए, कॉल के लिए घंटों घंटों तक वेट करते थे, दिनों दिनों तक वेट करते थे, और ये आपको बस तड़पाते थे। तो अब आपके पार्टनर तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके होने के लिए, आपके पास आने के लिए। ठीक है, तो उनको समझ आ रहा है कि आप क्यों उनसे ऐसा बोलते थे, क्यों आप इतना रोते थे, क्यों ड्रामा, जो उनको ड्रामा लगता था वो आपकी फीलिंग्स थी, वो आपके इमोशंस थे। ओके, आप मतलब क्या ही बोलूँ मैं, आपके पार्टनर आप समझ पा रहे हैं। बस मैं इतना ही बोलूंगी कि आप जो बोलते थे, जो कहते थे, उनको उसके पीछे की गहराई समझ आ रही है, आपके इमोशंस समझ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन
जानना चाहते हैं आपसे कि क्या अब भी आप उनके बारे में सोचते हो या उनको मिस करते हो, उनको याद करते हो? क्या अब भी आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है? क्या अब भी आप चाहते हो उनसे बात करना? क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर ही होते जा रहे हो, आप उनसे बिछड़ते जा रहे हो, आप उनसे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हो एंड वो सह नहीं पा रहे हैं, ठीक है? इसीलिए वो जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई हमदर्दी है? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है बची हैं? क्या तुम अब भी मेरे बारे में सोचते हो? क्योंकि आपके रिएक्शंस या आपके एक्शंस देख के उनको ऐसा लग नहीं रहा है। अगर आज आप उनको इग्नोर कर रहे हो या अगर आज आप उनसे दूर रह रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या आप उनको दिखा देना चाहते हो कि भाई देखो, तुमने मुझे एक वक़्त पे तड़पाया ना, देखो अब मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ या मैं तुम्हारा क्या हालत करता हूँ। तो वो कहीं न कहीं आपके उस गुस्से के पीछे के वजह जानते हैं। उनको पता है वो खुद ही है वजह। उन्होंने ही आपको इतना पुश कर दिया, इतना आपको दूर ढकेल दिया, इतना आपको परेशान कर दिया कि आप उनसे दूर हो गए, मजबूरी से आप दूर हो गए। तो वो उस बात को समझ पा रहे हैं कि ठीक है यार, मेरी तो गलती थी, अब मैं क्या बोलूँ, किस मुँह से तुम्हें पूछूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? बट येस, वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि क्या अब भी आप उनके बारे में सोचते हो? क्या अब भी आपके दिमाग में, आपके दिल में उनकी जगह है? यू आर अडोरेबल। आज भी उनको आप बहुत प्यारे गाइस, इस पर्सन को आप बहुत प्यारे लगते हो। इनको कभी आप पे गुस्सा नहीं आता है, स्पेशली अभी तो इनको आप पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है। आप इनको बहुत ही प्यारे लगते हो। इनकी नज़रों से अगर आप देखोगे ना, यू लुक वेरी अडोरेबल टू देम, ठीक है? इनका प्यार, इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनका अट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा है आपके लिए, कम होने का नाम नहीं ले रहा। और इनकी फीलिंग्स मुझे लगता है बहुत मैच्योर हो गई है अब। पहले मुझे नहीं पता ये कितना प्यार करते थे आपसे या कितने सीरियस थे, लेकिन अब दे हैव बिकम मोर सीरियस। पास्ट में जितना भी सीरियस थे, उससे तो अभी काफ़ी बेटर हो गई है उनकी फीलिंग्स, ठीक है? आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव भी हो गए हैं। वो नहीं चाहते कोई और आपके बारे में सोचे, कोई और आपको देखे, कोई और आपके बारे में बात करे, आप किसी और के बारे में बात करो या आप किसी और के बारे में सोचो, ठीक है? तो यस, थोड़ी इनसिक्योरिटी भी बढ़ गई है इनके अंदर। आई सी यू व्हेन आई क्लोज माई आईज। जब भी अपनी आंखें भी बंद करते हैं ना, भले ही आपसे बात ना करते हो, लेकिन जब भी अपनी आंखें बंद करते, आप ही नजर आते हो उन्हें। तो इतना दिलो दिमाग में छपे हुए हो, आपका रूप उनके दिलो दिमाग में छपा हुआ है पूरी तरह से, ठीक है? गाइस, ये पर्सन बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं। आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी बहुत सारी कम्युनिकेशन होने वाली है, बहुत प्यारी प्यारी बातें होने वाली है, ठीक है? तैयार रहिए गाइस, बहुत जल्दी ये आपसे बात, क्योंकि तड़प रहे हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए, ठीक है? आपको ही इमेजिन कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात आपको इमेजिन करते हुए निकल जाती है इस पर्सन की, ठीक है? काम में भी होते हैं तो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, वेले भी बैठे होते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है? यू वरी सो मच। इनको लगता है कि मतलब ये चाहते हैं आप चिंता ना करो। अगर आप चिंता कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो ये आपकी चिंता कम करना चाहते हैं, चाहते हैं आप चिंता ना करो, क्योंकि अब ये सब ठीक करने वाले हैं, करना चाहते हैं, आपके पास ही आ रहे हैं सब ठीक करने के लिए, आपको प्यार देने के लिए, आपकी माफ़ी मांगने के लिए और सब कुछ बैलेंस करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, ठीक है? तो ये चाहते हैं कि प्लीज़ तुम टेंशन लेना कम कर दो, बंद कर दो, क्योंकि अब मैं सब ठीक कर दूंगा। दैट इज देयर इंटेंशन राइट नाउ। यस गाइज, दिस इज समवन जो एक बार आपकी लाइफ में था, इसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया था और अब ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है। ये आपको अश्योरेंस दिलाएगा कि हमारे बीच कुछ भी अभी भी खत्म नहीं हुआ है, देयर इज स्कोप, अभी भी चीजें मैं सुधार सकता हूँ, अभी भी चीजें ठीक हो सकती है। तो तुम ये मत समझ जाओ या ये मत सोच लो कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, और मैं अभी भी तुम्हारी लाइफ में आने के लिए रेडी हूँ। सो अगर गाइज, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप डर रहे हो कि ये इंसान अब नहीं आएगा वापस, या ये मुझसे कभी बात नहीं करेगा, ये मुझे कभी अनब्लॉक नहीं करेगा, या ये मूव ऑन हो गया है, इसको मेरी कोई याद नहीं आती, मेरे बारे में सोचता तक नहीं, तो आप गलत हो। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है? इनको लगता है आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, आप अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करना सीख गए हो, अपने इमोशंस ना दिखाना सीख गए हो और वो आपके जैसे स्ट्रांग बनना चाहते हैं। उनको लगता है आप बहुत स्ट्रांग बन गए हो,
आप अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते हो, आप अपने मन में रखते हो चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो या बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप इमोशनली, मेंटली, एंड वो आपके जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन दिल का क्या करेंगे? दिल तो आपसे प्यार करता है ना, उसको कैसे समझाएँगे, उसको कैसे जुटलाएँगे, राइट? वो जितनी कोशिश करते हैं ना गाइज़ कि अपने फीलिंग्स ना दिखाएँ आपको, जैसे आप प्रैक्टिकल दिखा रहे हो उनको, वैसे वो आपको दिखाएँ, जैसे आप उनको एटीट्यूड दिखा रहे हो, वो आपको दिखाएँ, उनसे हो ही नहीं पाता, नहीं हो पाता उनसे, उनके इमोशंस जागते ही है। स्पेशली रात का समय ऐसा होता है ना गाइज़, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आपको लेकर, आपका प्यार, आपकी आवाज़, आपकी बातें, सब कुछ बहुत मिस करने लगते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने देखो एक लेवल सेट किया है, प्यार का, फीलिंग्स का एक लेवल सेट किया है, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है। ये आपको किसी तरह बस पाना चाहते हैं। एक पल में इनका मन बदल जाता है, एक पल में अगर ये सोचने लग जाते हैं ना कि चलो अभी इसके जैसे ही मैं भी बिहेव करूँगा, मैं भी अपनी इमोशंस नहीं शो करूँगा, तो दूसरे ही पल इनको प्यार आने लगता है आप पे। क्योंकि प्यार करते हैं, प्यार आने नहीं लगता, प्यार करते हैं ये आपसे। खोने का डर पैदा हो जाता है इनके अंदर कि अगर मैं उसको इग्नोर कर दूँगा एक दिन के लिए भी, तो वो कहीं और चली जाएगी, वो कहीं और चला जाएगा, वो किसी और के का हो जाएगा, किसी और की, वो आपको दिल से लगा के रखना चाहते हैं, सीने से लगा के रखना चाहते हैं, ओके? दे वांट टू गिव नाउ, वो आपको देना चाहते हैं, प्यार, रोमांस, अट्रैक्शन, आपके लिए जो भी फ़ील करते हैं, सब कुछ आपको देना। और गाइज़ मोस्टली इस पर्सन का स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि रात के समय आपके साथ ये कनेक्ट करेंगे, क्योंकि रात का समय वो बहुत अकेले पड़ जाते हैं, बहुत मिस करते हैं, और वक्त ज़्यादा मन करता है इनका। ऐसा नहीं कि दिन भर नहीं याद करते आपको, लेकिन रात का समय ऐसा होता है ना जहाँ पे वो अकेले होते हैं, बहुत इमोशंस में बह के वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। तो रात के समय आप एक्सपेक्ट करो, ठीक है? और रात के समय ये बात तो करेंगे और बहुत ही इमोशनल होकर बात करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, और आपकी हर बात मानना चाहते हैं, आपकी हर बात मानना चाहते हैं, ठीक है? बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आ रही है गाइस। और अगर साइंस की फिर से मैं आपको बता देती हूँ, साइंस यहाँ पे जेमिनी है मिथुन राशि, ठीक है? पाइसीज है मीन राशि, सिग्निफिकेंटली तो पाइसीज और मिथुन राशि की एनर्जी आई है यहाँ पे, बट बाकी 12 साइंस यहाँ पे है, ठीक है? मतलब 12 के 12 साइंस यहाँ पे है। और आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा लगता है कि कल रात 2 चीज़ें चल रही थी मेनली उनके दिमाग में। पहला, रिश्ते का फ्यूचर, आगे क्या करना है, कैसे करना है, और दूसरी तरफ उनके दिमाग में चल रहा था कि कन्फ्यूजन, कि चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करना है, अगले नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाना है, और बहुत अट्रैक्शन भी फील कर रहे थे, पुरानी यादों में खोए हुए थे, और एक स्ट्रॉन्ग सोल लेवल कनेक्शन आपके लिए फील कर रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश भी की है हालाँकि कि वो आपके बारे में कम से कम सोचे, क्योंकि उनको तकलीफ़ भी होती है ना, क्योंकि आप दूर हो उनसे, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो कल रात वो आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए, मतलब जैसे एक दूसरे का आईना हो, यू आर लाइक मिरर्स टू ईच अदर, ओके? बट डिस्टेंस होने के बावजूद वो कल रात ना आपकी एनर्जी, आपकी मौजूदगी को अपने आसपास महसूस कर पा रहे थे। वो आपके रिश्ते के फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस, बहुत डीप सोच विचार कर रहे थे, इवैल्यूएट कर रहे थे चीज़ें। उन्होंने इस रिश्ते में जो भी एफर्ट्स डाले हैं, वो उनका यू नो कैलकुलेशन कर रहे थे, एनालाइज़ कर रहे थे कि इस रिश्ते को आगे चलकर कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, स्टेबल रूप कैसे दिया जाए। कहीं न कहीं वो पिछले कुछ टाइम से चल रहे जो स्ट्रेस है आप दोनों के बीच में, उससे कैसे बाहर निकला जाए, उसका रास्ता ढूँढ रहे थे, ओके? इस रिश्ते को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे थे। आपको एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे थे। उनके दिल में ना आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, पैशन, एक्साइटमेंट भी थी। वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या तुरंत आपसे कनेक्ट करने के लिए बहुत उतावलापन महसूस कर रहे थे। बट वही मैं बोल रही हूँ ना, उन्होंने कोशिश भी की है खुद को रोकने की। वो आप दोनों के जो पुराने बीते हुए खूबसूरत पल है, उसको याद कर रहे थे बहुत ज़्यादा। उनके दिल के किसी कोने में आपके लिए अभी भी वही फीलिंग्स है, वही अनकंडीशनल लव है गाइस। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि छोड़ दिया है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि उनके दिमाग में ना सबसे बड़ा क्वेश्चन कल रात ये था
कि क्या आप अभी भी उन्हें याद करते हो या नहीं करते हो, या आप उन्हें भूल गए? वो आपकी जो प्यारी-प्यारी बातें थी, जो मासूमियत थी, आपका जो स्वीट नेचर था, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, उसको बहुत याद कर रहे थे। अगर उन्होंने कल रात, अगर मुझे नहीं लगता वो सो पाए हैं चैन से, लेकिन अगर उनकी आँखें बंद भी हुई है कल रात, तो उनके सामने आपका चेहरा ही कंटिन्यूअसली आ रहा था, जो बहुत ज़्यादा उनको और ज़्यादा आपके लिए दीवाना बना रहा था। अ, कोई स्ट्रेस, वो पास्ट का कुछ स्ट्रेस है ना, वो चाहते हैं कि हीलिंग हो, बहुत इच्छा है उनकी हील होने की। बहुत ही फास्ट, डायरेक्ट, विदाउट रुके वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? कल रात बहुत इच्छा हुई है इनके आपसे बात करने की, बट उन्होंने बहुत कोशिश भी की अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने दिमाग पे कंट्रोल पाने की। एक तरफ उनका दिमाग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने पे उन्हें मजबूर कर रहा था, दूसरी तरफ उनका दिल आपके लिए पूरी तरह से इमोशन से भरा हुआ था। उनके दिल में ना आपको तुरंत कॉन्टैक्ट करने की, मैसेज भेजने की आपको, या आपसे बात करने की बहुत स्ट्रॉन्ग, बेचैन करने वाली एनर्जी थी। वो आपसे एक फ़ास्ट अपडेट चाहते थे, और एक डेफ़िनेटली आपको कल रात फ़ील हुआ होगा, एक टेलीपैथी फ़ील हुई होगी इस पर्सन के साथ। ऐसा लग रहा होगा कि पर्सन मुझे मिस कर रहा है या मेरे बारे में सोच रहा है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा आपको डेफ़िनेटली फ़ील हुआ होगा कल रात। मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताना गाइज़, ठीक है? आपको भी इस पर्सन की कल रात बहुत याद आई होगी, आप भी बहुत तड़पे होंगे उनसे बात करने के लिए। हो सकता है अगर इनका कल रात आपको मैसेज नहीं आया, तो आप खुद से ही सवाल पूछ रहे थे कि कहाँ गया? क्यों नहीं आया उसका मैसेज? क्यों नहीं आई उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? कहीं न कहीं गाइज़, आपको भी आदत पड़ गई है इस पर्सन की। आप झूठ मत बोलना गाइज़, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि अगर इस पर्सन का कभी कॉल मैसेज नहीं आता है, तो आपको बहुत याद आती है। आप क्वेश्चन करने लग जाते हो कि कहाँ गए, कहाँ गए? आपकी नज़रें ढूँढने लगती है। आपका फ़ोन में हाथ लेते हो, आप तो बार-बार उनके स्क्रीन पे जाके चेक करते रहते हो। तो डेफ़िनिटली साइलेंस से वो भी खुश नहीं है। कल रात तो मुझे लगता है कि वो बहुत, बहुत ज़्यादा, मतलब उनका ध्यान ही नहीं हट रहा था आपके ऊपर से। आँखें बंद करते ही उन्हें लगातार आपके ख़्याल आ रहे थे। कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे वो आपके यादों को, आपके ख़्यालों को। देखो गाइज़, वो इस बात को ना बहुत अच्छे से जानते हैं या महसूस कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते या उनको लेकर बहुत ज़्यादा, मेबी बहुत ज़्यादा सोचते हो, चिंता करते हो, वरी करते हो। उनका दिमाग अब किसी भी तरह की देरी नहीं चाहता है। कोई भी चीज़ वो नहीं चाहते अपने आप को रोकना, और वो आपसे तुरंत बातचीत करना, क्लियर कम्युनिकेशन करना, या कोई बड़ा चेंज लाने के बारे में सबसे ज़्यादा कल रात सोच रहे थे। उनके दिमाग में थॉट्स की जो रफ्तार थी ना, बहुत फ़ास्ट थी कल रात। वो ना दिमाग से ज़्यादा अपनी सिक्स्थ सेंस, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते हैं गाइज़। चुपचाप बैठकर आप दोनों के कनेक्शन की गहराई को दिमाग में प्रोसेस करते रहते हैं। जब वो आपसे बात नहीं भी कर रहे होते हैं ना, वो आप ही के बारे में सोच रहे होते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत गहरा प्यार है, और जो अट्रैक्शन भी है, वो भी बहुत प्योर है। जैसे एक सोलमेट कनेक्शन होता है ना, बिल्कुल वैसा। कल रात वो दिल से आपके साथ पूरी तरह यूनाइट होने के बारे में सोच रहे थे। देखो, गहरा प्यार तो उनके दिल में है आपके लिए, उसके साथ-साथ ना उनके दिल में कोई पुरानी बात का बहुत गहरा दर्द है, जो अभी भी उनके दिल में बैठा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि पिछली बातों ने उनके अंदर बहुत उनको दुःख पहुँचाया है, और अब वो उस दर्द के एकदम आखिरी छोर पर है, जहाँ वो हीलिंग चाहते हैं, ओके? तो कल रात डेफ़िनेटली इसी बारे में सोचे जा रहे थे। उन्हें लगता है कि आप इस सिचुएशन में ना उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो अपने आप को इतनी स्ट्रॉन्गली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं वो मन ही मन में, और वो आपके जैसे बनना चाहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। कहीं न कल रात वो आपसे एक बहुत ही इमोशनल कनेक्शन फ़ील कर रहे थे। रात के वक़्त उनका ध्यान आपसे, पूरा आप पर ही था, पूरा फ़ोकस उनका आप पर ही था। बट येस, कोई धर्म संकट या कन्फ्यूज़न में भी थे वो, कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने जानबूझकर अपनी आँखों पर जैसे पट्टी बाँध ली है, ताकि उनको सच का सामना ना करना पड़े। वो ना अभी दिमाग से थोड़ा-सा ब्लॉक्ड फ़ील कर रहे हैं। आपको खोने से बहुत डर रहे हैं। उनका दिमाग आपको, आपके जो इमोशंस है उसको, इस रिश्ते को बहुत कसकर पकड़ कर बैठे हुए हैं उसको। वो अभी खुलकर अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, क्योंकि
उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो आपको खो सकते हैं, पता नहीं क्यों उनको लगता है ऐसा। उनके दिल में ना आपके लिए बहुत, जैसे जैसे किसी कोई माँ अपने बच्चे से करती है ना प्यार, ममता वाला, अनकंडीशनल, बिल्कुल वैसा प्यार है गाइस। वो आपको लेकर बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। उनका दिल आपके लिए बहुत फ़िक्रमंद रहता है। भले वो बाहर से दिमाग आप दिमाग का सुनकर खामोश रहते हैं, लेकिन अंदर बहुत प्यार है, और वो भी अनकंडीशनल। उनका दिल चाहता है कि इस रिश्ते में अब बैलेंस आए। वो आपको अपना वक़्त, ध्यान, प्यार एकदम बराबरी से देना चाहते हैं, और सिर्फ़ आपका बदले में साथ चाहते हैं और कुछ नहीं। या फिर बस आपका सपोर्ट चाहते हैं, दैट इज़ व्हाट दे वांट। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही सॉर्टेड एनर्जी है। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको इस पर्सन से किस बात का गुस्सा है या नाराज़गी है? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और गाइस 29 जुलाई को फुल मून स्पेल करने वाली हूँ, तो अगर आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है, या आपके पार्टनर बार-बार आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं, बार-बार आपसे बात करनी बंद कर देते हैं, या बार-बार आपसे दूर हो जाते हैं किसी वजह से, तो आपको ये स्पेल ज़रूर करवाना चाहिए। ये आपके रिश्ते की हीलिंग करता है। अगर कार्मिक कनेक्शन है तो आपके रिश्ते में जो भी कार्मिक रेसिड्यू है वो ख़त्म हो जाता है, तो एक बैलेंस आ जाता है रिश्ते में, और वहाँ से आप रिश्ता ग्रो ही करने लगता है। तो अगर आपको करवाना है फुल मून स्पेल, स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के कमेंट में भी नंबर है, फर्स्ट कमेंट में, वहाँ से ले सकते हो मेरा नंबर और रीच आउट कर सकते हो। बाकी भी स्पेल्स करती हूँ मैं, लेकिन अभी नेक्स्ट स्पेशल स्पेल 29 जुलाई को ही कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्रिस्टल लेना है, यंत्र लेना है, स्पेल जार बनवाना है, ऑयल बनवाना है, पोटली बनवानी है, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप करवा सकते हो। आपको हर सर्विस मेरे पास मिलेगी। स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, इस वीडियो के पहले कमेंट में नंबर है। बार-बार बता रही हूँ इसलिए ताकि आप मिस ना करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।